नमस्कार साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है बिकॉज आजकल सभी लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। बिकॉज जनवरी तक अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद आप फरवरी मार्च में तो फिर वो पूरा जो प्री का एग्जाम है, फिर एग्जाम उसको ओरिएंटेड हो जाता है उसको लेकर के। तो आप ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, ये वीडियो आप देखिए। इसमें मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ कि मेंस के लिए कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं या क्या कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। देखिए ये बुक्स आती हैं, ये आपकी आती है ओक ब्रिज की, ठीक है। ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप या ऐसा कुछ वीडियो नहीं है। ये बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं या जो भी एक उसका एक जो निष्पक्ष रिव्यू है वो मैं आपके सामने बस रख रहा हूँ। तो ये ओक ब्रिज की बुक्स हैं। इसमें ये देखिए पेपर 3 की है, ये आपकी पेपर 4 की है, इसके अलावा ये पेपर 2 की है और ये आपका पेपर 1 का है। पेपर 1 का थोड़ा सा पतला रहता है, इतना कोई मोटा नहीं रहता है। पेपर 2 का बहुत मोटा रहता है। इसके अलावा जो पेपर 4 का है वो बहुत पतला रहता है और पेपर 3 का अब इस टाइप का है। अब इसमें बताएं तो इसमें क्या होता है, ये जो बुक्स है ना ओक ब्रिज की, इसमें क्या है कि जो भी आपका यूपीपीसीएस का सिलेबस है, यूपी स्पेशल के सारे पॉइंट्स को मिला करके वो इसमें पूरा एक ही बुक में पूरा सिलेबस दिया रहता है। तो अब आप इसमें क्वालिटी की बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कि आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा जो आपको एकदम से 8 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर दिला दे या फिर 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको 10 नंबर दिला दे। बट इतना है कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से हर टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक नॉर्मल जानकारी के लिए चाहिए है कि कौन सा टॉपिक क्या होता है या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में ये आता है फिलहाल और ये आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये चारों पेपर्स का आता है, ठीक होता है ये। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आप एकदम से स्टैंडर्ड मान लें, लेकिन हाँ नॉवल के तौर पे मैं इसको ले लेता हूँ। कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में मुझे इसमें बहुत अच्छा एक काम का इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। इसके अलावा ये एक मैंने लिया था 2018, मतलब ये 2018 से जब यूपीपीसीएस मेंस में ये GS1 GS2 वाला सिस्टम शुरू हो गया था कि 4 पेपर GS के होने लगे थे। तो ये 2018 का एक ऐसी लोकल किसी के द्वारा लिखा हुआ था और ये मिल रहा था तो मैंने ले लिया था। मुझे 2018 का सॉल्व करना था, बट ये बेकार था, मतलब इसमें क्वालिटी नहीं थी बिल्कुल भी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ही लिख दिया है। तो ये तो बेकार था, तो इसको लेने से कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें तो ऐसा लग रहा था कि बस कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है और इतना अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब भी नहीं की थी। तो ये तो ऐसा ही था नॉर्मल, तो इसको मुझे लेकर के इतना फ़ायदा नहीं हुआ इसको पढ़ने के बाद। बट हाँ उसके अलावा बात करें घटना चक्र की, तो ये जो घटना चक्र की बुक्स आती है ना, इसमें आपने देखा होगा कि ये पूरा सब्जेक्ट वाइज आती हैं। किसी में हिस्ट्री दिया हुआ है, किसी में इंटरनेशनल रिलेशन दिया है, सोशल जस्टिस दिया है, पॉलिटी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप देख लीजिए पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है और ये अच्छा खासा रहता है। मतलब इसमें आपको कुछ कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मिल जाते हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट भी उन्होंने बनाया रहता है और मतलब आपको जो भी टॉपिक है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें अधिकतर के आपको फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है। मतलब जो भी आप आंसर लिखेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो मिसिंग रहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि हाँ आपको एक ठीक ठाक मतलब अप्रोच मिल जाती है, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी आपने अभी तक कहीं से कोई मैटर रेफर नहीं किया है, कोई कोचिंग के आपके पास नोट्स नहीं है, दृष्टि IAS विजन IAS का कोई मटेरियल आपने नहीं पढ़ा है, तो आप एक बेसिक अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी यूपीपीसीएस मेंस की, तो आप टॉपिक वाइज यहाँ से भी नोट्स अपने कुछ कुछ बना सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और भी जो कोचिंग वाले हैं उनकी आप कुछ नोट्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये जो घटना चक्र का मटीरियल है ये मेरे पास सारे हैं। ये आप देख लीजिए पॉलिटी वाला था, इसमें मैंने आपको दिखाई दिया। इसके अलावा ये इसी तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला है, ये मोटा है काफ़ी। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी वगैरह मिल जाता है, काफ़ी मोटा है ये। अच्छे से इन्होंने काफ़ी टॉपिक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको इन्होंने समाहित किया है, तो आप इसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह बनाया है, काफ़ी लिस्टिंग मिल जाती है। मतलब अगर आप ये पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको प्री में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सी लिस्टिंग वाली चीज़ें जो होती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये हो गया इन्वायरमेंट वाला पूरा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पेपर 4 का है, यानी कि नीति शास्त्र, अभिरुचि और सत्यनिष्ठा, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाला चैप्टर जो आपका पेपर है। और ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बस ये है कि इस वाले में उतना ईजी लैंग्वेज में मतलब नहीं है ये। मतलब घटना चक्र का जो ये पेपर 4 वाला जो है ना ये कंपाइलेशन, ये उतना मतलब ईजी लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो दृष्टि IAS भी फॉलो कर सकते हैं। विकास सर के जो वीडियोज़ हैं या जो उनका जो मटीरियल है, उनके जो नोट्स हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट हाँ एक अगर आप चाहें कि हाँ बेसिक मटेरियल के लिए हम पढ़ना चाहते हैं कुछ है, तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। इतना टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ है। तो अगर आपने दृष्टि IAS का कुछ ले रखा है तो इसको ना लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिया है तो आप पहले तौर पे इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वाला जो है आपका ये
इंडियन इकोनॉमी का है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी आपको मिल जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी मिल जाता है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका तो बहुत अच्छा है। अर्थव्यवस्था को तो इन्होंने थोड़ा सा जल्दी में निपटा दिया है, लेकिन बाकी के जो 2 सेक्शन है उसमें अगर आप उसको 20-25 पन्ने में पढ़ लेते हैं तो मतलब आपका शायद ही कोई पॉइंट छूटे। बाकी आप उसको नेटवर्क से और जो भी और थोड़ा सा 1-2 कोचिंग है उनके नोट सोर्स हैं उससे थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन वैसे पॉइंट्स वगैरह अच्छे से दिए हैं, प्रॉपर देखिए चार्ट वार्ट बना के दिया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की हो, काफ़ी अच्छे से ये लोग अपना कर रहे हैं अपना काम। इसके अलावा और बात करें तो ये वाला सेक्शन जो है ये हिस्ट्री का सेक्शन है। इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर वगैरह दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। बट इसमें यही है कि इसमें जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट वगैरह है। बाकी हिस्ट्री में इन्होंने डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है, थ्योरी पूरा है। तो अगर आपको केवल पॉइंट चाहिए है कि भैया मुझे 4 चीज़ें इस बारे में पता हो, इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पता हो, पेंटिंग के बारे में पता हो, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको प्रॉपर डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के समझाया हो तो वैसा नहीं है। बाकी इसके अलावा जैसे ये देख लीजिए, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो कुछ इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया है, वो भी दिया है, तो उससे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होता रहेगा। तो ये इस तरीके से है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं है, मतलब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम बस यही आंसर जाके एकदम टी पाएंगे एग्जाम पेपर में, मेंस में। लेकिन एक नॉर्मल तैयारी के तौर पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है। थ्योरी है यार, पूरा थ्योरी है। मतलब अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो आप इसको ले लो, नहीं तो फिर तो आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये वाला जो सेक्शन है ये ज्योग्राफी का है, ये थोड़ा सा ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी हो, कुछ डायग्राम इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या पारिस्थितिकी का सेक्शन हो गया, पर्यावरण का है, भूगोल का है, तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से कुछ चीज़ें समझाई हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाए हैं, कुछ डायग्राम्स वगैरह दे दिए हैं। तो मतलब ये काफ़ी पढ़ने में मज़ा भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए छोटे इन्होंने अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के समझाया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई चीज़ एकदम रट रहे हो, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए प्री ओरिएंटेड भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पूरा बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह और जो चीज़ें हैं, इंडिया का मैप है बना के समझाया है। तो मतलब आंसर लिखने में समझ में आता है कि हाँ भाई हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। जैसे ये फ्रंटियर वगैरह का है, बाउंड्री फ्रंटियर क्या होता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा है। ज्योग्राफी का सेक्शन तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। बाकी ये एक थोड़ा सा पुराना है, 2020 का है ये वही पॉलिटी का सेक्शन इसमें दिया हुआ है, तो ये भी ठीक था। मतलब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरीके की चीज़ें नहीं रहती हैं कि आपको डायग्राम वग्राम बनाना है, तो नॉर्मली फ्लो चार्ट वगैरह बना करके इन्होंने जैसे ये पंचायती राज है या और भी जो भी चीज़ें हैं अच्छे से पॉइंट्स मतलब इंक्लूड किए हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा वेन एंड डायग्राम और इस तरीके से सर्किल बना के बढ़िया सा किया है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए देखना है तो यार दृष्टि का ले लेना, ये इनका यूपीएससी वाला है, लेकिन ये यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत काम आता है क्योंकि एज इट इज़ एकदम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उससे ही रिलेटेड एकदम से पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस में। तो अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आपको यूपीपीसीएस में मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये मैंने अभी हाल ही में ऑर्डर किया था, इसको मैंने भी पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना है। लेकिन हाँ मैंने मतलब एक पुरानी बुक से दोस्त से लेकर पढ़ा था, तो मैंने देखा था कि उसमें ये दृष्टि आईएएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने फिर ये इसलिए ऑर्डर किया है। अब इसको मैं पढ़ूंगा अपना पर्सनल, और बाकी काफ़ी अच्छा, मतलब इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। अगर कोई हिंदी में तैयारी कर रहा है तो दृष्टि आईएएस का जो मटीरियल है ना वो हिंदी के लिए काफ़ी मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है, समझ में बहुत ईजिली आता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो दृष्टि आईएएस आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा ये एक इंग्लिश में है, इसमें क्या है कि अब मुझे नहीं पता कि अब हिंदी में इन्होंने इस तरह से पूरा कंपाइलेशन निकाला है कि नहीं, लेकिन 2022 के स्टार्टिंग में ही इन्होंने जनवरी में इन्होंने 18, 19, 20 का इंग्लिश का ही निकाला था। इसमें तीनों साल के सॉल्व दिए गए हैं। 21 का तो अभी हाल में पेपर हुआ है तो उसका तो ऑब्वियसली अभी नहीं आया होगा, या आया तो देख लीजिएगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये वाला जो है ये 18, 19, 20 का इसमें दिया है और काफ़ी अच्छा दिया है। मतलब अगर इसी के कंपेरिजन में आप हिंदी का देखें तो उतना क्वालिटी नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि अरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं हिंदी वालों का सिलेक्शन इतना कम क्यों हो रहा है। इंग्लिश वाले क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, मतलब बहुत अच्छा आंसर ही उनका मिलेगा। अगर आप यही सेम इनका इंग्लिश वाला घटनाचक्र का मटीरियल देखेंगे और आप हिंदी वाला देखेंगे, सपोज ये वाला है और ये वाला है, तो इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने जो सॉल्व दिया होगा और इसमें जो दिया होगा तो इस इंग्लिश की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने क्या ही बात लिख दी है, क्या ही लिख दिया है। प्रॉपर डायग्राम बनाए होंगे, प्रॉपर चार्ट वगैरह बनाए होंगे और इसमें इन्होंने थ्योरी खूब लिखी होगी। तो इसलिए आप चाहें तो अगर आप मतलब इंग्लिश में कर रहे हो तो फिर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है इसमें लोग बहुत टू द पॉइंट लिखते हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने ये आधे पन्ने में कितना एकदम नीट एंड क्लीन और कायदे से एकदम पॉइंट वाइज चीज़ें समझाई हैं। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम समझा के पूरा एकदम डायग्राम बना के समझाया है। ये चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगी हिंदी वाले में। आप दोनों को रख के मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या गजब क्वालिटी है। ये देखिए यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट के साथ इन्होंने सारी चीज़ें एकदम समझाई हुई हैं। तो इसीलिए फिर इंग्लिश वाले थोड़ा सा बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि यार वो जब पढ़ते हैं, जब उनका जो मटीरियल है वही जब इतना रिफाइंड होगा, इतना अच्छा होगा, हर क्वेश्चन में मतलब आपको थोड़ा सा डायग्राम देखने को मिलेगा।
तो जब उनका मटेरियल ही इतना अच्छा है कि वो चीज़ें वहाँ से फिर जो पढ़ते हैं फिर उसमें भी उनको सही से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक नई अप्रोच समाधान टाइप में बना दिया है, फिर उसका हर वर्ड का एक एक इन्होंने अल्फ़ाबेट से एक नया वर्ड बनाया है। तो इस तरह से ये लोग थोड़ा सा बहुत इनोवेटिव तरीका निकालते हैं। हर क्वेश्चन में आप देखिए इन्होंने डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास किया है। हिंदी वाले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको इतना चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए पर्सनली मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर हिंदी में भी इस तरीके का अगर घटना चक्र वाले निकालने लगें कि हर क्वेश्चन में डायग्राम देने लगें, नए नए पॉइंट्स देने लगें, रिपीटिशन कम हो, कम पेज में ज़्यादा बात लिखी हो, कम शब्दों में ज़्यादा बात समझाई गई हो, तो फिर जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। अब मेरा तो मतलब मुझे तो इंग्लिश में ही लिखना है तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ ये हिंदी वाला जब मेरा था मैंने मतलब ये भी उस टाइम पे इंग्लिश वाला नहीं आया था तो मुझे तो पढ़ना ही था, तो मैंने हिंदी वाला पढ़ लिया था। मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होती है कि इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश। तो फिर अब जब ये इंग्लिश वाला जब मैंने देखा तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये तो अलग ही लेवल है। तो ये चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपका मीडियम हो, बट इंग्लिश में तो एक नेक्स्ट लेवल का मतलब इन लोगों का कंटेंट है। तो इंग्लिश के लिए तो आप इसको फॉलो कर ही सकते हैं घटना चक्र को। इसके अलावा विजन आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया है, और भी जो भी दिल्ली की बड़ी कोचिंग है उनके भी जो नोट सोर्स रहते हैं वो काफ़ी चीज़ के काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अगर आप वो रेफर करते हैं तो वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी चीज़ें जो हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, जो भी सिलेबस में दिए गए हैं, तो टॉपिक वाइज आप उसके आगे दाहिंदू डाल दीजिए तो एडिटोरियल की चीज़ें आ जाएंगी। तो एडिटोरियल 10 बार आप उसके देख लीजिए, उससे रिलेटेड अपना नोट्स बना लीजिए, या फिर नेट पे और भी आप सर्च मार दीजिए दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस, तो जो भी उनके ऑनलाइन नोट्स वगैरह पड़े होते हैं उनकी वेबसाइट से तो वो आ जाते हैं, तो आप वहीं के वहीं पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यही था यार, आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आपका जो भी रिव्यू हो आप बता सकते हो। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोज़ अच्छे लगें और आप चाहते हो कि इस तरह के और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।